सिंघा दीजिए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का जो इम्पैक्ट एक जनमानस पे गिरा हुआ है, लोग देखा जाए तो हॉस्पिटल में आने के लिए भी काफी उनमें दहशत है, तो ऐसे में आपके तरफ से, आपके हॉस्पिटल की ओर से क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए, उस बारे में बताइए। कोरोना के चलते हुए लोगों में दहशत है, चाहे वो हॉस्पिटल रहो या कहीं पे भी जाने की एक दहशत बनी हुई है। हॉस्पिटल कभी बंद नहीं हुए, कोरोना के चलते हुए हॉस्पिटल हरदम चालू ही रहे हैं। हालांकि हमारे पास पेशेंट पहले कम थे, वो इसी वजह से कि लोग निकलना नहीं चाहते थे घर से। नागपुर के सभी हॉस्पिटल में, इंक्लूडिंग हमारा हॉस्पिटल जो विम्स है, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इन्होंने हर तरह का प्रिकॉशन लिया है ताकि कोई भी हॉस्पिटल में अगर आता है तो वो संक्रमित किसी दूसरे पेशेंट से ना हो। इसके लिए ये प्रिकॉशन है कि जो भी पेशेंट या रिलेटिव हॉस्पिटल में एंटर करता है तो उसका टेम्परेचर देखा जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर से, उसका सैचुरेशन देखा जाता है, और अगर उसको फीवर होता है या उसका सैचुरेशन कम होता है तो उसको कैजुअलिटी से ही ट्रीटमेंट देके मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है, ताकि वो हॉस्पिटल में ओपीडी में ना आए या आईपीडी में एडमिट ना हो और बाकी पेशेंट को संक्रमित न करे। हॉस्पिटल, नागपुर का हर हॉस्पिटल इंक्लूडिंग विम्स हॉस्पिटल पूरी तरह चालू है। कोरोना के चलते लोगों में घबराहट ज्यादा है और यह घबराहट लोगों ने दूर करना चाहिए। घबराहट दूर करने के अलावा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन के साथ आप हॉस्पिटल जरूर आ सकते हैं। प्रिकॉशन मतलब मास्क पहनना बहुत जरूरी है। एक सोशल डिस्टेंसिंग, अगर किसी पेशेंट के आप बाजू में बैठे हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यही चीजें हमें कोरोना से बचा सकती है और हॉस्पिटल में आने के लिए घबराहट का कोई कारण रहना नहीं चाहिए। सर, आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो जो जितने भी जो प्रैक्टिस प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे जो भी पेशेंट्स आता है इमरजेंसी में, जिसे कोरोना से संक्रमित हो, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स को सुसज्ज रहने के लिए कहा गया है, बेड रखने के लिए कहा गया। तो इस बारे में आप लोगों को क्या तैयारी है? नागपुर के कमिश्नर या कलेक्टर साहब ने हमें ये जरूर एक नोटिस भेजा था कि आप तैयार रहें। इसको लेके हर नागपुर के जो भी हॉस्पिटल का नाम आया था वो पूरी तरह तैयार है। जैसे कि आइसोलेशन वार्ड हो गया है, पीपी किट की अवेलेबिलिटी हो गई है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई है, ये सब चीजें हॉस्पिटल तैयार है। बट उनकी कार्यकुशलता के कारण नागपुर में केसेस बहुत कम है। वो केसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज है वो उसको ट्रीट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे कलेक्टर साहब ने बाकी भी चीजें काफी तैयार की है, जिसके कारण आज नागपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर कोई लोड नहीं आया। जिस दिन भी हमें कलेक्टर साहब से ऑर्डर आता है या हमारे को कहा जाता है कि आपको कोविड पेशेंट ट्रीट करना चाहिए या आपको ट्रीट करना पड़ेगा, तो उसमें हम पूरी तरह कार्यकुशलता के साथ और हमारी पूरी तैयारी है कि जब भी हमें आदेश आए हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट लेंगे और कोविड पेशेंट एडमिट करेंगे। ऐसे पेशेंट जिसमें जो लक्षण है सौम्य है या मध्यम है, जो लक्षण पता ही नहीं चलते, ऐसे पेशेंट जो आपके हॉस्पिटल में आते हैं और बाद में पता चलता है कि पॉजिटिव है, तो उस बारे में आप लोगों की क्या मतलब तैयारी रहती है? जैसे जीएमसी को रेफर करना, ये क्या प्रोसेस है? इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो जो पेशेंट सांस की तकलीफ, फीवर या खांसी से आता है, तो जैसे मैंने बताया कि उसको कैजुअलिटी में ही पहले पता लगा लेते हैं और हमें ऐसा लगा कि ये कोविड हो सकता है तो उसका टेस्ट पहले भेज देते हैं। अगर वो कोविड पॉजिटिव आता है तो उसको वहीं से मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है, या पहले ही अगर उसकी तैयारी हो तो मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। दूसरा, अगर कोई पेशेंट ओपीडी में आ जाता है जिसे हमने देखा है और बाद में दूसरे दिन पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, या तो कोई पेशेंट एडमिट हो गया हो और बाद में सीरियस हो गया है और पता चलता है कोविड पॉजिटिव है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस के हिसाब से हम प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे कि अगर ओपीडी में आता है तो ओपीडी चेंबर एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता है, उसे सैनिटाइज किया जाता है और जो डॉक्टर ने उसको देखा वो 5 से 7 दिन का क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अगर वो पेशेंट एडमिट हुआ हो और बाद में पॉजिटिव आता है तो वो वार्ड
एक 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए सील कर दिया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है और फिर वापस रीएडमिशन चालू हो जाता है। सर ये जो पर्टिकुलर जो कोरोना है, देखा जाए तो इसमें मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। मोर्टेलिटी रेट, और ऐसे में जैसे वो जो वृद्ध है, बुजुर्ग लोग है, या प्रेग्नेंट लेडी है, या सोशल विकार से जो ग्रस्त जो लोग हैं, उनको पहले ये अपने ग्रिप में ले लेता है। राइट। तो ये सारी जो चीजें हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों का मतलब क्या तैयारी रहती है हॉस्पिटल की ओर से? नहीं, हॉस्पिटल में तो बुजुर्ग लोगों के लिए एक अलग ही मतलब ट्रीटमेंट या उनके तरफ एक प्रति एक अच्छी भावना के साथ या फिर प्रेम भावना के साथ हम एकदम ट्रीट करते हैं। और अगर पेशेंट अगर पॉजिटिव निकलता है तो ऑफकोर्स आज के जो नागपुर में डायरेक्टिव्स है उसके हिसाब से उनको तो मेडिकल कॉलेज ही जाना है या मेयो ही जाना है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि घर में जिसके भी बुजुर्ग हो वो घर में ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले, अपना शुगर कंट्रोल में रखे, इसी में उनकी भलाई है। कोरोना विषाणु से जो ग्रसित जो लोग थे, जो रिकवर हुए, उनकी जो प्लाज्मा जो ये है डोनेशन का, तो ये एंटीबॉडीज के लिए कितनी कारगर हो सकती है, उस बारे में बताइए। ये कारगर जरूर हो सकती है। काफी डॉक्टर लोगों ने जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, एडमिट हुए थे मेडिकल कॉलेज में या मेयो में या बाहर कहीं पे, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी ली है और उसका उनको फायदा हुआ है। मास लेवल पर जो एंटीजन टेस्ट है या रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट जो है, ये सक्सेसफुल है आपके हिसाब से? ये सक्सेसफुल तो है, लेकिन हम कितने लेवल पे उसको करना चाहते हैं, अपने यहाँ उसकी कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल है, अपने गवर्नमेंट के पास कितने फाइनेंसेस उसके लिए अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है कि हमने कितने टेस्ट करना चाहिए। वैसा तो चाहे तो हम हर आदमी का टेस्ट कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव काफी कुछ निकल जाए, लेकिन जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिनका टेस्ट नहीं हुआ है वो बिना टेस्ट किए भी रह रहे हैं और रिकवर हो जा रहे हैं। अगस्त सितंबर तक ये जो कोरोना के जो वायरस है, इससे काफी लोग ग्रसित होने का चांस ऐसा पिकअप होने वाला है, उस बारे में क्या आपका अंदेशा है? आज जिस हिसाब से लॉकडाउन खुल चुका है, मैं तो कहूंगा कि पूरी तरह लॉकडाउन खुल चुका है, लोग बेफिक्र घूम रहे हैं, इसके कारण केसेस बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि पीक लेवल और आगे आए, हो सकता है सरकार फिर से लॉकडाउन करे, बट जिस रैपिड से अभी कोरोना नागपुर में फैल रहा है, बॉम्बे तो हम जानते ही है, लेकिन जिस हिसाब से अब नागपुर में फैल रहा है, इसका पीक लेवल आने वाला है और इसमें रोज की रोज बढ़ोतरी होने वाली है। और इसका एक ये भी है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर रिकवर हो जा रहे हैं वो इम्यूनिटी डेवलप करेंगे और आखिरी सॉल्यूशन मुझे लगता है ये हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं कि सब लोगों में अगर एक बार इम्यूनिटी डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम कोरोना को मात दे पाएंगे, या तो जब उसकी वैक्सीन आ जाए तो हम उसको मात दे पाएंगे। कोरोना वायरस एक एयरबॉर्न है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, ऐसा आपको लगता है कि आगे चलके कम्युनिटी ट्रांसमिशन काफी बढ़ सकता है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ रहा है। आज की जो पोजीशन है वो अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर पहुंच रही है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों ने अगर डिस्टेंस फॉलो नहीं किया गाइडलाइंस तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं डॉक्टर राजेश सिंघानिया, डायरेक्टर विम्स हॉस्पिटल, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से बोल रहा हूँ। आज की जो परिस्थिति है कोरोना को लेते हुए, सब ने अपना गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास ऐसे गाइडलाइंस आ गए हैं कि आप अकेले हो, इवन आप मॉर्निंग में अकेले वॉक कर रहे हो तो भी आप मास्क पहने, ताकि कोई अगर वहां से गुजरा हो जिसने छींका हो उसके जो संक्रमण एयर में है वो हमारे शरीर में न जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो लाइन लगाइए, दवाइयां खरीद रहे हैं या कुछ कहीं दुकान में लगा रहे तो बराबर लाइन लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके खरीदिए। तीसरा, घर से जरूरत हो तो ही बाहर निकलिए, जबरदस्ती पार्टी या दोस्तों से मिलने के लिए बिल्कुल बाहर मत जाइए, क्योंकि एक बार आपको कोरोना हो गया, आपका कोरोना आपके घर में जाएगा, आपके बुजुर्ग माता पिता या बुजुर्ग फैमिली मेंबर को अफेक्ट करेगा, जो आपके लिए बहुत ही चिंताजनक बात हो सकती है।